हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है x और y के लिए हल कीजिए। समीकरण दी गई है x बटा 2 योग y बराबर 0.8, 7 बटा x योग y बटा 2 बराबर 10। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे दो चरों के रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप के हों, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। समीकरण है x बटा 2 योग y बराबर 0.8, 7 बटा x योग y बटा 2 बराबर 10। अब समीकरणों को हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x योग 2y बराबर 1.6। दूसरी समीकरण आ जाएगी 14 बटा 2x योग y बराबर 10। इसे आगे हल करेंगे तो प्राप्त होगा 20x योग 10y बराबर 14। अब जो ऊपर वाले समीकरण इसे क्या करते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं तो हमें समीकरण प्राप्त होगी 10x योग 20y बराबर 16। अब दोनों ही समीकरणों को 2 से भाग लगा देते हैं तो ऊपर वाली समीकरण आएगी 10x योग 5y बराबर 7। नीचे वाली समीकरण आ जाएगी 5x योग 10y बराबर 8। इसे समीकरण संख्या 1 दे देते हैं और इसे समीकरण संख्या 2 देते हैं। तो अब हम इसे हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? तो प्रतिस्थापन विधि के अनुसार किसी एक समीकरण में से एक चर का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखना और दूसरे चर का मान निकालना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में से हम x या y दोनों में से किसी एक चर का मान निकालेंगे। तो हम x का मान निकालेंगे तो 5x बराबर होगा 8 घटाव 10y। x का मान आ जाएगा यहाँ से 8 घटाव 10y बटा 5। अब यह मान हमने किससे निकाला है? समीकरण 1 से निकाला है, तो इसे समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 से हमें प्राप्त होगा 10 गुणा x का मान है 8 घटाव 10y बटा 5 योग 5y बराबर 7। 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 16 योग, माफ कीजिए ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ पर किसका है? घटाव का चिन्ह है, तो घटाव 20y योग 5y बराबर 7। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो आएगा ऋणात्मक 15y बराबर ऋणात्मक 9। तो y का मान यहाँ से आ जाएगा 9 बटा 15, अर्थात y बराबर हो जाएगा 3 बटा 5। तो यह y का मान आ गया। अब इसे इस समीकरण में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो x बराबर होगा 8 घटाव 10 गुणा 3 बटा 5 बटा 5, अर्थात x बराबर होगा 5 से कटेगा 10 2 बार, तो 8 घटाव 6 बटा 5, तो x का मान आ जाएगा 2 बटा 5। और यही क्या है? इस समीकरण के हल है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।